हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपेक्स इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੈਕਚਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ 1 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ, ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था दियां मुख्य विशेषतावां। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.9% फाइनल एग्जाम दे विच यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत दी अर्थव्यवस्था दियां मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो स्टूडेंट्स ये जिहड़ा क्वेश्चन है ये तुसी ऐसे टाइप क्वेश्चन के अटैम्प्ट करना होता है। एटलीस्ट 2 और 3 पेजेस विद डाटा जेकर तुम इन्हू लिखते हो तो तुहानू फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। प्लस इस लैक्चर के आप डिस्कस करांगे बहुत सारा डाटा जो तुहानू कंपीटेटिव एग्जाम्स के बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल होता है। तो ब्रीफ किया हुआ डाटा तो तुहाडे नाल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी का वो सी इंडियन इकोनॉमी एक स्टैगनेंट इकोनॉमी से, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था से। तो पहला पॉइंट की बना दोगे कि आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था से, यानी कि अर्थव्यवस्था स्टैगनेंट इकोनॉमी से। इत्थे ही क्वेश्चन पूछा जाता है गतिहीन अर्थव्यवस्था तो की भाव, यानी कि व्हाट डू मीन बाय स्टैगनेंट इकोनॉमी। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिस विच प्रति व्यक्ति आमदन की वाधा दर बहुत घट होती है, नीवें दर्जे की होती है। तो आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद होया तो भारत प्रति व्यक्ति आमदन की वाधा दर, यानी कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट ओनली 0.5%। इसको जस्टिफाई करते हैं ये वाले दो फिगर 1860 तो लैके 1945 तक जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट सी 0.5% से, और 1925 तो लैके 1950 तक ये होर भी घट होगी 0.1% रहेगी। तो इस करके पर कैपिटा इनकम जिहड़ी है उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो सी, लो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। तो इट्स द साइन ऑफ स्टैगनेंट इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था से, गतिहीन अर्थव्यवस्था होने के नाल गरीबी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा पाई जाती सी। इसका मुख्य कारण सी बेरोजगारी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था सी। इस पॉइंट दे विच तुसीं एटलीस्ट इन्ना लिख सकते हो। सैकेंड जिहड़ा फीचर है इंडियन इकोनॉमी का वो है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी कि पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। बैकवर्ड इकोनॉमी का एक मेन जिहड़ा है फीचर होता है कि प्रति व्यक्ति आमदन, यानी कि पर कैपिटा इनकम बहुत घट होती है। आज़ादी के समय जिहड़ी प्रति व्यक्ति आमदन सी, यानी कि 47-48 दे विच सिर्फ 230 रुपए सी। तो इन्नी घट पर कैपिटा इनकम होना ये भारतीय इकोनॉमी को बनाता है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिहड़ी है एक गतिहीन अर्थव्यवस्था के नाल पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सी, बैकवर्ड इकोनॉमी सी। ज़्यादातर लोग पिंडां दे विच रहिंदे सी, गरीबी आम सी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा सी। तो ये सारी गल्लां इस विच लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट आप डिस्कस किए हैं। एक भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था सी, ये चाह वाला डाटा लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1860 तो 1945 तक पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट 0.5% सी। 1925 तो लैके 1950 तक 0.1% से। और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाला डाटा जरूर लिखना है। 1947-48 प्रति व्यक्ति आमदन 230 रुपए से। वाला जो क्वेश्चन है 1947-48 भारत की प्रति व्यक्ति आमदन कितनी सी, ये आया सी इस बारी के फाइनल एग्जाम दे विच। और फर्स्ट ही क्वेश्चन सी बहुत सारे सैट दे विच
तो इस करके आंसर आना सी ₹230, यानी कि 230 रुपए। तीसरा जिहड़ा पॉइंट है जिहड़ी विशेषतावां दा वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के नाल संबंधित समस्यावां। तो इस दे विच देखो कितना सारा डाटा तुहानूं मिलूगा। पहला डाटा तो इस दे विच लिखना है कि आजादी के समय भारत की कुल जनसंख्या जिहड़ी सी वो 36 करोड़ सी, 36 करोड़। इहदे विचों इलिटरेट पर्सन जिहड़े सीगे यानी कि अनपढ़ 82% सीगे, 82%। बर्थ रेट मतलब 1000 व्यक्तियों के पीछे किन्ने बच्चे जन्म लेंदे सी, तो बर्थ रेट 40 पर 1000 से। डेथ रेट 27 पर 1000, यानी कि 27 प्रति 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 218। शिशु मौत दर, यानी कि 0 तो लेके 1 साल तक दे बच्चे एट टाइम ऑफ बर्थ तो लेके 1 साल तक दे बच्चे किन्ने मर जाते सी, तां ए सी 218 प्रति 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि औसत उम्र 31 साल दी सीगी। और अर्बन पॉपुलेशन 14% से, तो रूरल पॉपुलेशन कितनी बन गई 86%। तो ये है जनसंख्या दी समस्यावां। ये सारे डाटे जिहड़े हैं तुसी इस क्वेश्चन दे विच लिख सकते हो। देखो कितने सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, टोटल जिहड़ी पॉपुलेशन 36 करोड़ सी, बर्थ रेट 40 प्रति 1000 सी, डेथ रेट 27 प्रति 1000 सी, इलिटरेट 82% सी, यानी कि पढ़े लिखे कितने हो गए 18%। सर्वाइवल रेट 13 पर 1000 सी की सिर्फ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 सी, अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जनसंख्या 14% सी और रूरल पॉपुलेशन 86% सी। तो इस करके ए सी पॉपुलेशन दी समस्या। तो 3 पॉइंट अब डिस्कस कर ले फीचर्स दे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। 4th पॉइंट है बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, पिछड़ी हुई खेती प्रधान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था खेती प्रधान अर्थव्यवस्था सी, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन का 72% यानी कि 72% जेडी कार्यशील जनसंख्या खेती ते डिपेंड करती सी। इन्नी जनसंख्या खेती ते डिपेंड करती सी, उसके बावजूद भी खेती पिछड़ी हुई सी। इसका साइन की है कि जीडीपी की जेडी ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जेडी जीडीपी होती है उस विच कंट्रीब्यूशन होता है, तो खेती का कंट्रीब्यूशन सी 50%। यानी कि साडी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उस विच खेती 50% योगदान पांदा सी। अनाज का उत्पादन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 527 लाख टन से 527 लाख टन। अनाज का उत्पादन कितना सी 527 लाख टन। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, कणक का जिहड़ा उत्पादन है, कणक की उत्पादकता, प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है उत्पादकता 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से। और राइस या पैडी भी कह सकते हो तुसी 665 किलोग्राम। जेकर यही डाटा तुसी जापान दे विच देखो तो जापान दे विच व्हीट दी उत्पादकता जिहड़ी है, कणक दी उत्पादकता है वो 1850 किलोग्राम है, जबकि अपने कितनी है 660 किलोग्राम। और इसी तरह जो तुसी राइस देखोगे तो जापान दे विच कितना है 4620 किलोग्राम, जबकि अपना कितना है 665 किलोग्राम। तो ये सारी गल्लां ये चीज नूं शो कर रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिहड़ी है उसकी एक विशेषता ये सी कि खेती जिहड़ी है वो पिछड़ी हुई सी, पर भारत एक खेती प्रधान अर्थव्यवस्था सीगा। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया आप, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन और एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। 5वीं जो विशेषता है औद्योगिक पिछड़ापन, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस।
1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿਛੜਾਪਨ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਕੋਟਨ ਕਲੋਥ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 421 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ। सीमेंट का उत्पादन सिर्फ 26 लाख टन सी। शुगर का उत्पादन सिर्फ 10 लाख टन सी। तो ये जिहड़ा है इन्ना घट उत्पादन शो करता है कि उद्योग जिहड़े सीगे वो पिछड़े हुए सी। खास करके आधारभूत और मूलभूत और बेसिक इंडस्ट्री बहुत घट सी। मैं दस्सिया कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री सीगी, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सीमेंट का जो उत्पादन है शो करता है कि सीमेंट का उद्योग भी नहीं सी। कुछ उपभोक्ता उद्योग सी, उन्होंने दी प्रोडक्टिविटी भी घट सी। उस तो बाद 6th जो पॉइंट है वो है आर्थिक उपरी पूंजी दा घट विकास, सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल दे विच आपां की इंक्लूड करते हैं? ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशंस, जो बेसिक नैसेसिटीज होंदियां प्रोडक्शन दे लई, वो बहुत घट सी। 1948-49 ਦੇ ਵਿੱਚ रेलवे ट्रैक जिहड़ा सी कि उहदी लंबाई 33,861 मील लंबी सी। पक्का रोड यानी कि पक्कियां सड़कां 97,500 मील लंबियां सी। बैंक्स जिहड़े हैं यानी कि सर्विसेज भी ऐड होंदी है, उहदी सिर्फ 4,115 ब्रांचेस सी। इलैक्ट्रिसिटी का जिहड़ा उत्पादन है वो सिर्फ 20 लाख किलोवाट पैदा होती सी। और सिर्फ भारत के 3000 गांवों में, पिंडां दे विच, विलेजेस दे विच ही जिहड़ी बिजली जिहड़ी है वो पहुंची हुई सी। तो सिर्फ 3000 जिहड़े पिंड इहो जिहे सीगे जिन्हां च बिजली की व्यवस्था सी। बिजली का कुल उत्पादन 20 लाख किलोवाट सी। बैंक्स जिहड़े हैं वो 4115 ब्रांचेस सी। पक्का रोड जिहड़े सीगे 97,500 मील सी लंबी। रेलवे ट्रैक जिहड़ा है वो 33,861 मील लंबा सीगा। तुसीं इसदा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारा डाटा जिहड़ा अपनी कॉपी ते उतार सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ा डाटा है असीं इहदे च इंक्लूड कीता है। तुहानूं याद होगा कि अंग्रेज़ां ने पहली रेलगड्डी जिहड़ी है वो चलाई सी 1853 दे विच। जदों चलाई सी रेलवे ट्रैक की लंबाई 32 किलोमीटर सी। उन्होंने 48 तक इन्ना लंबा रेलवे लाइन बना के देता पान भी 33,861 माइल्स। जेकर क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजा ने रेलवे लाइन जिहड़ी है रेल कदों बनानी शुरू की, तो 1850 पहली रेलगड्डी चली 1853 दे। उस तो बाद पूंजी निर्माण की घट दर। पूंजी निर्माण की घट दर मतलब निवेश की घट दर। निवेश की जिहड़ी दर है वो जीडीपी का सिर्फ 6.8% से है। यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो बचत होंदा है उनका 6.8% ही निवेश के कामां ते खर्च किया जाता है। तो इस करके पूंजी निर्माण की घट दर। पूंजी निर्माण की घट दर मतलब निवेश की घट दर। निवेश की घट दर मतलब उत्पादन की घट दर। उत्पादन की घट मतलब जीडीपी की जो है घट दर। तो इस करके इंडियन इकोनॉमी दे विच पूंजी निर्माण की दर घट सी। 8वां पॉइंट है सीमित विदेशी व्यापार, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। जिन्ना ट्रेड होता है उसमें 4 पार्ट से वंडिया जाता है। एक है इहदी मात्रा। तो आजादी के समय 772 करोड़ का ही व्यापार होता सी, विदेशी व्यापार। इहदे चों एक्सपोर्ट 403 करोड़ के होंदे सी, इंपोर्ट 389 यानी कि 389 दे इंपोर्ट होंदे सी करोड़ के और 403 दे इंपोर्ट। जिहड़ा दूसरा एलिमेंट होंदा है वो होंदा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इहदे विच ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नूं चाहीदा सीगा अपने तो रॉ मटीरियल। तो खेती जिहड़े पदार्थ होंदे जिवें कॉटन है, जूट है, उन्हां दा निर्यात करते सी आपां। तैयार माल जिहड़ा होंदा उहदा आयात करते सी। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ज्यादातर जिहड़ा ट्रेड है वो इंग्लैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज नाल होंदा सी। टोटल एक्सपोर्ट का 34% इंग्लैंड नाल होंदा सी, इंपोर्ट का 31%। दूसरे कंट्री देखोगे बर्मा, कनाडा, श्रीलंका,
ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 21% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ 10% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂਐਸਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 7% ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 8%। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫੇਵਰੇਬਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇदेमंद नहीं सी। और लास्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि उदों भी कीमतां लगातार वध रही सी और इस गल का साइन है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो वध रहा सी। 1939-40 जदों सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होया सी उदों इंडेक्स जिहड़ा सीगा होलसेल प्राइस इंडेक्स 125 सी, जिहड़ा कि 47-48 च 308 हो गया। देखो कितना ज्यादा हो गया, 3 टाइम्स के बराबर हो गए। तो इस करके मुद्रास्फीति की जिहड़ी दर सीगी ਉਹ उस टाइम वध रही सी लगातार। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर च हम डिस्कस किया है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारा डाटा इस दे विच मैं डिस्कस किया है, 9 पॉइंट्स बनाए हैं, तुसी 9 दे 9 पॉइंट्स लिख के आने हैं। स्टैगनेंट इकोनॉमी विद डाटा, बैकवर्ड इकोनॉमी विद डाटा, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन विद डाटा, और उसके बाद बैकवर्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विद डाटा लिखना। बहुत सारा डाटा दिखता है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस और आर्थिक उपरी पूंजी का घट विकास, पूंजी निर्माण की घट दर, लिमिटेड फॉरेन ट्रेड और मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। तो ये सी 9 पॉइंट, ये सी अपना लेक्चर। नेक्स्ट जिहड़ा लेक्चर है वो इस लेसन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪੈਕਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।